थोड़ा टफ दिन मार्केट के लिए। और आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई श्रेया कि सुबह गिफ्ट निफ्टी में हल्का सा भी इंडिकेशन नहीं था, लेकिन प्री ओपन ने आपको बता दिया था कि कुछ तो गड़बड़ है। और उसके बाद वो एनएससी का सर्कुलर जो पढ़ा हमने, जिसकी वजह से पता चला कि ये आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक क्यों गिरे, तो वो एक टेक्निकल कारण है, क्योंकि इन दोनों का वेट कम होगा। अब ऑब्वियसली वेट कम होगा तो उसका एक इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा इस वजह से। लेकिन मुझे लग रहा है एक और जो चीज़ आज मार्केट के लिए उसके फेवर में नहीं रही वो थी रिलायंस। तो आज मार्केट के 3 सबसे बड़े स्टॉक्स तीनों प्रेशर में थे, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस। तो जब दिग्गज इस तरीके का प्रेशर डालते हैं तो मिड कैप स्मॉल कैप इनका भी चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उस वजह से मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर भी आज आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अभी मैं ये कहूँगा कि मार्केट में कुछ ऐसा नहीं है कि ट्रेंड डिसाइसिवली ब्रेक हुआ है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो जो तेज़ी थी उस पर एक ब्रेक ज़रूर लगा है। बिल्कुल, तेजी पर ब्रेक तो लगा है, लेकिन सवाल ये कि परसों तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, अभी आपने कहा ट्रेंड नहीं बदला है, लेकिन जो जिस तरीके से गिरे हैं आज, उसके पीछे के बड़े कारण क्या देख रहे हैं आप? देखिए पहली बात तो मैं आज के रणनीति पर आ जाता हूँ, उसके बाद उस पर आ जाएंगे हम। शायद देखिए क्या है कि हमने कल ही एक व्यू लिया था कि मार्केट में एक स्विंग पूरी हुई है और मुनाफा वसूली आपको यहाँ पर करनी चाहिए, ठीक है ना। और एक न्यूट्रल रहने का भी एक व्यू लिया था हमारा मार्केट पर। अब निफ्टी जो है वो करीब करीब 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर है और बैंक निफ्टी का भी आज का जो लो है वो करीब करीब 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर ही है। तो ठीक है, मार्केट एक उस जोन में आया है जहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ से रिकवरी भी आ सकती है। लेकिन एक चीज़ इस मार्केट में ये है कि ये रोरिंग वाली बुल मार्केट नहीं है। जैसे हम बात भी कर रहे थे उस दिन, ये वो वाली मार्केट नहीं है कि इसमें आप कभी भी ले लेंगे, कहीं भी ले लेंगे तो मार्केट आपको पैसा बना के देगा। इसमें थोड़ा सा आपको बीच बीच में गिरावट आएगी। अब जैसे 26,300 तक गए हम, 26,300 से हो सकता है हम 26,000 तक आ गए। एक बार अगर दिन बाकी खराब रहा तो हो सकता है 25,900 950 तक भी आ जाए। लेकिन वहाँ से फिर मुझे लग रहा है एक रैली होगी और एक बार आप 26,300 क्रॉस करेंगे, फिर 26,500 के ऊपर निकलेंगे, फिर 27,000 तक शायद जाए, वहाँ से फिर एक 500-600 पॉइंट का डिक्लाइन आ जाए। तो ये मार्केट थोड़ा सा स्टेयर केस में उस तरीके से चलेगा। जब तक 25,900 950 के ऊपर हैं तब तक ट्रेंड जो है वो बरकरारी पर रहेगा। अब इस गिरावट में पोजिशनल एंट्री के बारे में आप सोचें। आप ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी यहाँ पर। निफ्टी की जहाँ तक बात है, निफ्टी में आपके लिए सपोर्ट रहेगा करीब करीब 25,950 से लेके 26,050 का, और उसके बाद रेजिस्टेंस रहेगी करीब करीब 26,100 से 26,150 पर। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी पर 59,200 से लेके 59,400 ये आपके लिए सपोर्ट रहेगा और रेजिस्टेंस रहेगा 59,600 से 59,800 पर। अब जो आपका सवाल है उस पर आता हूँ मैं कि कल तक तो सब कुछ ठीक, परसों तक सब कुछ ठीक था, एकदम से अचानक ऐसा क्या हो गया। मार्केट में सब कुछ एकदम से ही होता है ऐसा। ये जरूरी नहीं है कि एक ट्रेंड जो चल रहा है उसको मार्केट रोज कंटिन्यू करेगा। तो अचानक से कई बार रीजन आ जाते हैं। जैसे आज किसी को नहीं पता था कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का इस तरीके का वेटेज वाला फैक्टर आ जाएगा। किसी को नहीं पता था कि रिलायंस इस तरीके से एकदम से वीक हो जाएगा। अच्छा, कल तक तो अगर आप देखें कल एफआई की भी सेलिंग बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन आज थोड़ा सा स्क्रीन देखकर लग रहा है कि शायद एफआई की सेलिंग भी थोड़ी सी बड़ी हो और एकदम से सेंटीमेंट थोड़ा सा चेंज हुआ। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है। अच्छा, पिछले कई दिनों से मैंने देखा है कि वीकली एक्सपायरी के दिन हम थोड़े से वोलेटाइल रह रहे हैं और वेडनेसडे को ट्रेंड डे आ रहा है। हो सकता है कल आपके लिए एक ट्रेंड डे आ जाए वापस मार्केट में। तो ठीक है, दिस इज ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। मून मॉल में क्या करें? हाँ देखिए, थोड़ा टफ है मार्केट अभी इस समय। थोड़ा सा न्यूट्रल ही रहें श्रेया, क्योंकि देखिए इस लेवल पर आप शॉर्ट भी नहीं कर सकते। मार्केट एक अपने बहुत ही क्रूशल सपोर्ट लेवल के काफ़ी करीब है और यहाँ पर आज थोड़ा सा एक्सपायरी का भी प्रेशर रहा है, ध्यान रखिएगा। ट्यूसडे थर्सडे हमारे लिए थोड़ा टफ रहते हैं। लेकिन निफ्टी अब 20 डेमा के काफ़ी करीब है। 20 डेमा राइजिंग है। कल जब हम ट्रेड में शुरुआत करेंगे तो शायद 20 डेमा 25,950 25,975 तक आ चुका होगा। उस हिसाब से आज का लो ऑलमोस्ट 20 डेमा से कोलैबोरेट कर रहा है। कल शायद एक रिबाउंड मिल सकता है, पॉसिबिलिटी रहेगी कल एक रिबाउंड मिलने की। पिछले कुछ वेंसडे जो है वो हमारे लिए अच्छे भी रहे हैं, तो लेट्स सी।
लेकिन एक चीज़ क्लियर है, जो कल की हमारी जो मुनाफा वसूली की राय थी, मुझे इतने पता नहीं था कि इस तरीके से मार्केट गिर जाएगा ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन एटलीस्ट कम से कम वो काम आई, क्योंकि 26,300 पर निफ्टी पर और 60,000 पर बैंक निफ्टी पर एटलीस्ट वो प्रॉफिट बुक हुआ। अब ठीक है, शॉर्ट पोजिशनली नहीं व्यू ले पाए, लेकिन ठीक है, अभी मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन है। मुझे लग रहा है 1-2 दिन की करेक्शन के बाद नॉर्मली जो ट्रेंड रहा है मार्केट का 20 डे के आसपास से मार्केट वापस शायद घूमेगा। ठंडा सा ही माहौल है सर यूएस फ्यूचर्स में। 13 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स है, 35 अंक ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स है। यूरोप के मार्केट्स ठीक है, हरे निशान में है, बस अपने आप को टिकाए हुए हैं। रिलीफ है, $63 के नीचे कच्चा तेल आ गया है और रुपए में तो कोई रिलीफ है ही नहीं, 89.95 के पास है। थोड़ा सा फिर से आरबीआई का इंटरवेंशन आया तो 89.90 के नीचे थोड़ा सा है। तो नेहा जी, आज है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और बचे हुए 1 घंटे के लिए आज मेरे पास में बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है और मजा आएगा आपको सुन के। देखो 26,000 और 26,050 ये जो रेंज है, इस रेंज में निफ्टी ने बहुत मल्टीपल सपोर्ट के हिसाब से डेटा बनाया है। अब डेटा अपनी जगह, हर बार डेटा सही होते हैं तो मार्केट को सबको पता चल जाता है डेटा, लेकिन डेटा के विपरीत भी कई बार बाजार अपना बिहेव करते हैं। करके क्या करेंगे, अगर समझो नीचे की तरफ 26,000 तोड़ते हैं और ट्रेड करना शुरू करते हैं तो फिर ये सीधा 25,850 25,915 की रेंज तक जाने की कोशिश हो सकती है आज और कल में। नॉट नेसेसरी आज के ही जाए, लेकिन जब भी जा सकते हैं उस रेंज तक जा सकते हैं, वहां पर हम सपोर्ट लेंगे। ऊपर 25,150 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है, 25,150 25,200 तक जा सकता है अगर 26,100 को तोड़ता है तो, और वहां पर आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। तो इस लेवल पर आपको रखनी है नजर।